સબર છે મારા ઇન્દ્ર રાજા તું બરે સા મારો કાજો ચરે તું બરે સા મારો કા. आप क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर बनना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, फौजी बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप? फौजी. यहाँ किस लिए आए हो? तो पढ़ावा. बच्चों को पढ़ाने के लिए. तो मैं हैदराबाद से बरवाना. बरवा. एक रोटी खादा, चावल मिलता है नहीं मिलता है? चावल खादा. चावल खादा. रोटी ढाप के देते हैं, भूखा रखते हैं? एक रोटी खादा. एक रोटी. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Apple, apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for pig. रानी है जीवन उसका पानी. जयंती भाई. अच्छा जयंती ये ध्यान रखना होता है कि इनकी लेवल हमें पता होती है, लिमिट कि कितना किनको देना है. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एंकर ओपेटिला और इस वक्त आप देख रहे हैं दौलत गरवा ऑफिशियल फेसबुक पेज के माध्यम से हम हमेशा आपको कुछ नया दिखाने का प्रयास करते हैं और इस सिलसिले में आज हमारा शिवगंज जिला सिरोही में आने का मौका मिला। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सी संस्था है मानसिक विमंदित एवं मूक बधिर विशेष आवासीय विद्यालय जो कि रिद्धि सिविल सेवा संस्थान द्वारा संचालित है। यहाँ पर लगभग 39 या 40 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि भगवान इंसान के अंदर कुछ न कुछ विकृति डालता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ भी डालता है। और कहते हैं कि कागज़ हमेशा अपनी किस्मत से उड़ता है जबकि पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसी सिलसिले से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो बैठे बच्चे हैं उनमें क्या खूबियाँ हैं। मैं मैडम सबसे पहले किससे मिले? सुशांत कौन से खड़े हुए देखें? हाँ खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? सुशांत सोलंकी. अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। कितने साल से हो आप यहाँ? कितने साल हो गए आपको यहाँ आए हुए? 5 साल। अच्छा खाने वाने में क्या मिलता है आपको हॉस्टल में यहाँ? सब मिलता है। आज क्या खाया आपने? आज दाल बाटी चूरमा कदी. अरे वाह, मतलब यहाँ रह के आपको अच्छा लगता है ना? हैं? घर कब जाते हो? जाते हैं कभी? साथ में दिवाली पर, होली पर, रक्षाबंधन पर. आपका घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है आपसे? बप्पा. अच्छा, और स्कूल में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन से सर पढ़ाते हैं? सभी अच्छे पढ़ाते हैं क्या? हाँ. सब मन रखते हैं आपका? कभी आपको कोई मारपीट करते हैं क्या? नहीं. अच्छा आपको गाना बजाना आता है क्या? गाना आता है आपको? क्या गाना आता है आपको? एक कुछ सुना सकते हैं आप हम सबको? सुनाओ। बरस मारा इंद्र राजा तू बरे सा मारो काजो चरे तू बरे सा मारो काजो चरे गाया वाली बेरे तो गनरी मारी बाजे तू कोयल तो मीठी बोले खेतोरे माए तो जोरे को बरस देखे अरे माए तो जोले को बरस दे तू कोयल तो मीठी बोले बरस बरस मारो इंद्र राजा बरस बरस मारो इंद्र राजा तू बरसा मारो काजो सरे तू बरसा. आपको पता है ये जो भारत माता की वंदे. बहुत बढ़िया, ये है सुशांत जी। आपको पता है सुशांत भैया ये जो गाना जिन्होंने गाया ना वो सर हमारे साथ में है। एक बार दिखाएं विजय भैया। ये दौलत जी गरवा है जिन्होंने इसी डीजे भजन को गाया था। चलिए सुशांत जी आप बैठिए। और कोई है जो मेरे से बात करना चाहता है आप में से? मनसुख जी खड़े हुए देखे एक बार। मनसुख जी कौन से? मनसुख जी खड़े हुए। क्या बात है, मनसुख के लिए एक बार ताली बजाओ सभी। हाँ मनसुख जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास कौन सी में पढ़ते हो? कैसे बुरा में? अच्छा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मामा है सिरोही. नहीं आप क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर बनना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, फौजी बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हैं आप? फौजी. फौजी बनना चाहते हैं? अच्छा हाँ तुम्हारा नाम क्या है? नाम है नाम बता, क्या नाम है ये? मीना. इसमें क्या इसके जैसे बताओ, लिखो क्या नाम है? मनसुख कुमार मीना. और तेरे पापा क्या नाम है? संजय जी. और गांव कौन सा तेरा? कैसे बुरा? इनको निमंत्रण दिया? इनको नूता दिया? इनको निमंत्रण दे दे, आज निमंत्रण दे दे इनको। क्या है? महिमा है इसका विवाह है साहब। कब है? मामा सोना महिमा है. कब है?
और मेरा नहीं मेला जूझने। बारात कहाँ जाएगी? बारात कहाँ जाएगी? मामा ने सीधा आबू रोड आबू रोड जाएगी। लड़की का क्या नाम है? लड़की क्या नाम है? और मैंने शोभा शोभा है। क्या बात है। देखो देखो किशन, हर एक के मन की इच्छा होती है कि मैं कलेक्टर बनूं या मैं कुछ और बनूं, लेकिन हमारे भाई साहब की इच्छा है कि मैं बींद बनूं। चलिए आइए हम नारायण जी से मिलेंगे। 1 मिनट थोड़ा रुको भाई, आराम से ना। क्या नाम तुम्हारा? नारायण नारायण। थोड़ा जोर से बोलो। जोरदार। नारायण चाकोरा पाटकी नारायण जाखोड़ा का रहने वाला है ये। यहाँ क्या करते हो? प्रभा आया बच्चन ये बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है। अच्छा, कुल मिला के ये टीचर है यहाँ पर। टीचर हैं। और एक चीज और बताओ कि अभी ड्यूटी कहाँ है? चलो थाने में? कौन से थाने में? पुलिस पुलिस थाने में ड्यूटी है। कितनी गाड़ियों का तूने अवैध चालान बनाया? 3 गाड़ियों का इन्होंने चालान बना दिया है। यहाँ किस लिए आए हो? तो प्रभा बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाओगे? क्या पढ़ाओगे बच्चों को? गिनती बोलना। क्या सिखाओगे? हिंदी गिनती। बजाओ नारायण के नाम से ताली। चलिए ये है नारायण जी। और कोई है जो मुझसे बात करना चाहेंगे? आए शेषाराम जी आए। अरे वाह क्या बात है। फिर ये हमारे शेषा हाँ काय नाम रे तारो? शेषाराम शेषाराम। गांव कौन सो रे? डिंगाई अटे क्यों आयो? अट में हैदराबाद से पढ़वा वास्ते। हैदराबाद से आयो। पापा का नाम है? किशोराम। गीसाराम जी। तो यहाँ खाने को क्या मिलता है तुझे? खाना में चूरमा बाटा मिठाई और नाश्ते में क्या मिलता है? कचौड़ी नाश्ते में क्या मिलता है सुबह? बिस्किट बिस्किट। चाय मिलती नहीं मिलती है? मिलती है। दूध मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है। अच्छा हीरो कौन सा बनेगा? अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? हीरो कौन सा हीरो बनना चाहते हो, बता दो कुछ। बताऊँ? हाँ मैं होना तो चाहूँगा कौन सा हीरो पसंद है आपको? मैं बनूँगा बताओ जल्दी बताओ। एक बढ़िया गाना सुनाएगा? बताते नहीं सर। गाना नहीं आता है? नहीं आता। आता है कुछ? बताओ। अमिताभ बच्चन वाला कौन सा गाना सुनाओ थोड़ा। आते नहीं हो। अमिताभ बच्चन कैसे चलते बता सकते हैं आप? चल के थोड़ा। चल के बता। हाँ देखिए अमिताभ बच्चन कैसे चलते हैं उसकी ये आपको नकल करके बता रहे हैं हमारे शेषाराम जी। ताली बजाओ एक बार शेषाराम जी के लिए। आए मानाराम जी आए। शेषाराम जी आप बैठो। मानाराम जी गांव कौन सा आपका? बरवाना अच्छा, आप कितना साल वट रहे हो? 6 साल। अच्छा मार साहब थे पूछो थोड़ा अंदर थकाड़ अंदाज। जी आपका नाम क्या है? माना नाम पिताजी क्या नाम है? असलाम खितारी गांव का क्या नाम है? बरवाना। बरवाना। यहाँ क्यों है? यहाँ आने का आपका मकसद क्या है? पढ़ाई करने के लिए आए, खेल कूद करने के लिए आए या मजे लेने के लिए आए? पढ़ाई करने के लिए आए। पढ़ाई कैसी होती है? ये होती है। आपको दोनों टाइम खाना मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। और नाश्ता? मिलता है। चाय? चाय भी मिलता है। और बिस्कुट? मिलता है। और कपड़े पहनने को नए मिलते हैं फटे हुए मिलते हैं? मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? फटे हुए मिलते हैं नए मिलते हैं? नहीं मिलते। नए मिलते हैं। यहाँ मजा आता है कि नहीं आता है? आता है। सबसे बढ़िया सर कौन है यहाँ? ठीक। मैं हूँ। चलो ताली बजाओ एक बार। मानाराम जी घरे जावणो है कटी रहनो है? अटी रहनो है। नहीं जाना है। घर तो ये जाना नहीं चाहता। हटी रहना चाहो सब। चलो ये हमने बच्चों से मिलकर के पता किया कि भाई यहाँ बच्चे कितने खुश हैं। हाँ कौन से बच्चे से मिलना है? अमृत टीकाराम जी।
टीकाराम जी खड़े हो देखें। ओ टीकाराम जी पधारो, इधर आओ, इधर आओ। आपका नाम क्या है? नाम अमृतलाल। अमृतलाल जी। गांव कौन सा है? कहाँ धनारी का। धनारी के हैं। यहाँ क्यों आए आप? यहाँ क्या दुकान वाले छोड़ के। क्यों छोड़ के गए तुम्हें? खाठा अच्छा, यहाँ तुम्हें चावल मिलता नहीं मिलता है? रोटी खादा एक। रोटी खादा, चावल मिलता नहीं मिलता है? चावल खादा। चावल खादा। रोटी ढाप के देते हैं, भूखा रखते हैं? एक रोटी खादा। एक रोटी खाता है, तो एक ही क्यों खाता है? एक खादो। और तुम्हें सुबह नाश्ता मिलता नहीं मिलता है? चाय पी दो। चाय पीती है। और नाश्ते में क्या मिलता है? हाँ, एक रोटी खादा। एक रोटी खाता है। यह तुम्हारा मन लग रहा है? मन तो नहीं लगता। लगता है मन तो। उधर बंद कीदा काट। चलो ठीक है, तो बजा जोरदार ताली, बजा जोरदार ताली। ये है इस विद्यालय में पढ़ने वाले, और पढ़ाई से ज़्यादा इन बच्चों को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स लोग जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो एक सर काम कर रहे हैं, मैं निवेदन चाहूँगा एक बार उनसे बात करते हैं अपन। सर, आपका नाम क्या है? गुलाबचंद टेलर। गुलाबचंद जी, यहाँ कितने साल से आप काम कर रहे हो? मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जब आप इस विद्यालय में आए, जब आपने सबसे पहले यहाँ पर बच्चों को देखा, तो आपको लगा कि हम इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं या इन बच्चों को कंट्रोल में रख सकते हैं? शुरू में तो ये लगा कि इन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हम इनके स्वभाव से परिचित होते गए। एक एक बच्चे की हम आदत समझने लगे कि इस बच्चे को किस हिसाब से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों के साथ गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं है। इन बच्चों को प्रेम से ही अपन टैकल कर सकते हैं। मतलब आप यदि चाहते हो कि इस बच्चे को मार करके या डंडे से पीट करके यदि इस बच्चे को थोड़ा सा कुछ सेटल किया जा सकता, तो ये संभव थोड़ी है? बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल ही संभव नहीं है। इन बच्चों को मारेंगे ना तो ये बच्चे और ज़्यादा मंदबुद्धि हो जाएंगे। तो इनको तो प्रेम से ही समझाने से ये बच्चे सही ढंग से रहते हैं। सर, ये बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनको अपन सामान्य किताब से तो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इनके लिए कुछ विशेष बुक्स वगैरह कुछ हैं आपके पास, या फिर वही पुरानी जो अपन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वही की बुक है? बुक्स वगैरह है। इनके लिए क्या है कि हमने एक खिलौने टाइप के होते हैं ना, जैसे एक को जोड़ना, बी को जोड़ना, क को जोड़ना, उस तरह के हमने वो बना रखे हैं। तो उस हिसाब से इनको सिखाते हैं। इनमें से कोई बच्चा सर ऐसा मिलेगा जो गिनती को या पहाड़े को थोड़े अलग तरीके से बोल करके बता सकता है? बिल्कुल बता देंगे साहब। उसको बुलाओ। 1 मिनट राहुल, खड़ा हो, इधर आओ। उधर ही चलो। राहुल, गिनती बोल के बता। 1 2 3 4 तेज आवाज में, तेज आवाज में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अच्छा, इंग्लिश में गिनती बोल के बता। 1 2 3 1 जोरदार बोलेगा, पूरा सिंगल सुन जाए। बोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 20। चलो सुशांत, एक बार इधर आना, एक इससे गिनती। आइए सुशांत जी। एक बार गिनती इतने बढ़िया ढंग से बोलेगा कि ABCD बोलेगा कि पूरा सिंगल सुन जाए। बोल। Apple, apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for pig, G for gun, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for gnat, O for hen, P for peacock, Q for camel, R for rose, F for swan, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for X-Men, Y for yak, Z for zebra. बोले भारत माता की। एक बच्चे से बोलिए। तो अभी आपने देखा कि ये जो बच्चे हैं किस प्रकार से गिनती या ABCD को लेकर के, मतलब खेल खेल में जो, हाँ, मैं एक कविता सुनना चाहता हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बबलू सोता है, सोते सोते को भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, मैं तेरा नाना नहीं, नाना गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 2 बिल्ली, दिल्ली मार पंजा, नाना हो गया गंजा। क्या बात है, ताली बजाओ एक बार इनके लिए। इस बच्चे से मिलो। आप एक मिनट, आप इधर आइए। आप इधर आओ, इधर आइए आप। नहीं आप बताइए, इधर आइए। जो यहाँ आया उस समय 2 पॉइंट ही ब्लड था उसमें, मतलब खुद चलने के
हैसियत में नहीं था। उसको उठा के एम्बुलेंस से उतारा, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर बोले रेफ़र करो, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ लाया, एप्पल जूस वगैरह दिया, आज ब्लड, ये देख लो बच्चा स्वस्थ है, खुद बातें भी कर रहा है। जब आया तब तो बात भी नहीं कर पा रहा था लगभग, ये आज ये आपसे बात करेगा। क्या बात है, एक मिनट इधर आइए। कोई संभावना डॉक्टर ने बताया। ये जो बालक आप देख रहे हैं विमंदित जरूर हैं, लेकिन ऐसा स्टाफ का कहना है कि जब इसको इस स्कूल के अंदर लाया गया एक एम्बुलेंस के माध्यम से, और जब एक सामान्य मनुष्य के अंदर 14 पॉइंट से ऊपर ब्लड होना चाहिए, वो उसके अंदर सिर्फ 2.0 था, उसके बावजूद भी ये तैयार होकर के रिकवर होकर के इन सभी बच्चों के साथ सामान्य है। मैं जानना चाहूँगा, नाम क्या आपका? चंदू। हैं? चंदू। थोड़ा जोर से बोलो। चंदू। चंदू नाम इनका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? पापा का नाम क्या आपके? जयंती भाई। अच्छा, जयंती भाई। मम्मी का क्या नाम है? तकुबेन। गांव कौन सा है? जोर से बोलो। जयपुर। जयपुर। अच्छा, जैतपुर। एक ही है ना? हाँ। कि हमारे पास टोटल 42 बच्चे हैं। अच्छा। इन 42 बच्चों में 8 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल अनाथ है, इनके माता पिता का कोई पता नहीं है। इन बच्चों के नाम भी हमने ही हमारे हिसाब से दिए हैं। वो कैसे, कोई बच्चा शनिवार को मिला तो हमने उसका नाम सनी निकाल दिया, कोई मंगलवार को मिला तो हमने उसका नाम मंगल सिंह निकाल दिया। इस हिसाब से इन बच्चों के नाम हमने हमारे स्तर पे निकाले हैं। और इनके पेरेंट्स को ढूंढने की भी हमने बहुत कोशिश करी। कुछ बच्चों के पेरेंट्स मिले, लेकिन उनके पेरेंट्स ने ये बोला कि इन बच्चों को हम नहीं रख सकते हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को आप अपने स्तर पे रखो। पेरेंट्स देख के चले गए और वापस ले जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। और कुछ इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स भी आपके जानकारी में है, तो कभी उनकी तरफ से कोई विशेष सहयोग वगैरह कुछ प्राप्त होता है? देखिए मेरी बात सुनो, हम सहयोग आगे से उनसे मांगते नहीं हैं, और अपनी इच्छा अनुसार उन बच्चों के लिए यदि कोई ये ड्रेस वगैरह देते हैं या कोई उनकी इच्छा से देते हैं तो मना नहीं करते। बाकी उनसे हम मांगते नहीं हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर होती है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, 5-6 बच्चे जिनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति ठीक है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार साल 6 महीने में इच्छा अनुसार डोनेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनमें से ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अनाथ बच्चे हैं। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो महानुभाव इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि यह संस्था जो है वो मानसिक विमंदित एवं मूक बधिर विशेष आवासीय विद्यालय है शिवगंज शहर में, और ये रिद्धि सिद्धि सेवा संस्थान द्वारा संचालित है। लेकिन आप में से कोई भी अपनी तरफ से यदि इस संस्थान के लिए या इन अनाथ बच्चों के लिए जो विमंदित हैं उनको यदि अपनी तरफ से कोई भी सहयोग देना चाहते हैं, चाहे वो कपड़ों से संबंधित हो, चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे बच्चों के स्कूल की सामग्री के संबंधित यदि कुछ भी आप सहयोग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो की इस स्क्रीन पर आपको इस संस्थान के एक अकाउंट नंबर या जो भी फ़ोन पे नंबर दे रखे हैं, आप उनमें अपनी तरफ से सहयोग दे सकते हैं। और जब भी आपको शिवगंज आने का मौका मिले तो एक बार इन बच्चों के साथ आप मिलेंगे तो वाकई आपको ऐसा लगेगा कि आप एक भगवान से मिले हो, क्योंकि बच्चे हमेशा भगवान का रूप होते हैं। और विशेषकर जिन बच्चों में भगवान द्वारा कुछ न कुछ विकृति डाली जाती है तो उनके अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ भी डाली जाती है। तो आपको जब भी मौका मिले आप ज़रूर यहाँ आइएगा, और यहाँ पर जो स्कूल का जो प्रशासन है और इन बच्चों से जब आप मिलोगे या इनके साथ, मेरा कहना तो ये कि जब भी आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन हो या आपकी शादी की सालगिरह हो तो किसी पार्क में या किसी डीजे नाइट में नहीं मना करके इन बच्चों के साथ मनाएंगे तो बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा और शायद भगवान आपको भी कुछ अच्छी उन्नति देगा। मैं ऐसी आप सबसे मनोकामना चाहता हूं कि आप इस प्रकार का सहयोग करें, और इस जो संस्थान ये रिद्धि सिद्धि सेवा संस्थान द्वारा संचालित है शिवगंज में, तो मैं निवेदन चाहूँगा और भी कोई स्टाफ यदि मेरे से बात करना चाहें तो सर आपसे मिलना चाहूँगा। आपका शुभ नाम सर? राजेंद्र प्रसाद। वैसे आप कहाँ से हैं? यूपी आजमगढ़। क्या बात है, ये यूपी से हैं। कितने साल से सर हो आप यहाँ? यहाँ मैं 6 महीने से। 6 महीने से। आपकी क्वालिफिकेशन सर क्या है? एमए बीएड, विशेष बीएड है, इन बच्चों के ऊपर हमने बीएड किया है 2 साल। देखो, ये जिस प्रकार से बीएड और बीएसटीसी होती है उसमें कि स्पेशल बीएसटीसी और स्पेशल बीएड होती है, तो आप स्पेशल बीएड से जुड़, आपने यूपी से क्या किया? इलाहाबाद। इलाहाबाद जी। आप जब 6 महीनों से यहाँ हो, आपको इन बच्चों के साथ रह करके कैसा महसूस होता है? हमें इनकी सेवा करने, इनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने विशेष उपाधि इन्हीं पर लिए हैं और इसलिए हम इच्छुक हैं इनको पढ़ाने के लिए।
मतलब बच्चों के बीच में रह कर के इन बच्चों को यहाँ से आप छोड़ करके जब थोड़े समय के लिए आप अपने गांव की तरफ जाते हो या यहाँ से कहीं बाहर जाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मैंने एक बहुत बड़ा परिवार छोड़ दिया? ये लगता है। ये लगता है। तो आप 6 महीने से हो, इससे पहले किसी स्कूल में थे या सिर्फ स्कूल में थे हम, सामान्य विद्यालय में, इंटर कॉलेज में थे। कौन से सब्जेक्ट से हैं आप? सोशियोलॉजी से में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सर, आप कहाँ से सर? इलाहाबाद यूपी। आपका शुभ नाम? उमा शंकर पांडे। आपने भी स्पेशल बीएड किया है? डीएड की है, डिप्लोमा एजुकेशन डीएड। आप यहाँ कितने समय से हैं? 5 महीने से। 5 महीने से। आपको इन बच्चों को पढ़ा करके, इन बच्चों के बीच में रह करके आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो आप इन बच्चों को पढ़ा करके और जब आपको ऐसा अच्छा फील होता है कि भाई अपन, भगवान ने हमें एकदम सही बनाया है और ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए बनाया है, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए बनाया है जो किसी न किसी रूप से असक्षम है, तो इस चीज़ को आप आगे बढ़ाने के लिए इस विद्यालय में यहाँ आए हैं, तो आपको यहाँ शिवगंज में बढ़िया लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है। इन बच्चों के बीच में हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों को कोई हीन भावना से ना देखें, यही हमारा इच्छा है। सब एक साथ मिलजुल के इनको हाथ बढ़ाएं। सर का कहने का मतलब है कि बच्चों को किसी अलग प्रकार की भावना से ना देखें। जैसे अपन में हम सब सामान्य हैं, आप में से, हम सब में से कोई एक आदमी सामान्य नहीं होता है, तो हम उसको ज़्यादातर लोग हीन भावना से देखते हैं। उस हीन भावना से नहीं देख करके इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, इन बच्चों को हमेशा ऐसे प्रेरित करें कि इनके अंदर ये कमियां होने के बावजूद भी ये कुछ कर सकें। तो आप सभी से निवेदन है, आइएगा। हमारे बीच में एक मैम हैं जो इस संस्थान को काफ़ी समय से 4-5 साल से इनकी यहाँ सेवाएं हैं। मैडम, आपका शुभ नाम? मनीषा वैष्णव। मनीषा जी वैष्णव। आप यहीं के हैं या बाहर से? सर मैं यहीं की हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए आपको इस संस्थान में काम करते हुए? 4 साल हो गए। आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं? नहीं सर, मैं इनके ध्यान रखना मेरा काम है। जैसे इनकी आज कैसे कपड़े पहनाना है, क्या खिलाना है, किस हद तक खिलाना है, वो सब देखना है। मैडम, हमेशा ये होता है कि जब मानसिक विमंदित या जो बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि मुझे आज के दिन में कितना खाना है या मैं कितनी देर खाऊंगा, तो उस बच्चे को आपको विशेष रूप से खाना खिलाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है? सर हमें यही ध्यान रखना होता है कि इनकी लेवल हमें पता होती है, लिमिट कि कितना किनको देना है। इसमें से अधिकतर बच्चे ऐसे जो खाना लेते रहेंगे फिर थालियों के नीचे छुपा देंगे या किसी एक दूसरे को पास कर देते, तो उनको विशेष तौर पे हमें देखना पड़ता है। और सर इन बच्चों की एक खासियत है, एक अगर बच्चा बीमार हो जाता है ना तो दूसरा उसको हाथ से खिलाएगा। या हमारा स्टाफ का भी इनके प्रति इतना वो लगा हो गया है कि अगर हम कहीं बीमार हो गए तो हमारे रूम के बाहर आके बैठ जाएंगे। मतलब ये विमंदित होने के बावजूद भी इनके अंदर सेवा का एक ऐसा भाव है कि एक जिस प्रकार से कोई एक घर में एक सदस्य बीमार हो जाता है तो सभी सदस्य उनकी सेवा में लग जाते हैं, वैसे भी इन बच्चों के अंदर होता है कि एक बच्चा बीमार हो गया तो सारे उनके सेवा में लग जाते हैं। तो मैडम, आप इतने समय से यहाँ काम कर रहे हो और आपको मतलब इन बच्चों के बीच में रह कर के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लेकिन एक बात है सर, हम घर जाते हैं ना तो वहाँ उल्टा अच्छा नहीं लगता कि इनके बीच रह चुके, सुबह जाएंगे शाम को वापस खींचे चले आते हैं यहाँ पे। और सर एक बात और है इन बच्चों की कि हम जैसे बैठे हैं, हमारे पास बैठेंगे और हम जैसे बाहर जा रहे हैं और हाथ में बैग देख लिया ना तो खिड़की में आके बैठ जाएंगे और रोने लग जाएंगे। वापस आते देख के फिर खुश होंगे ये लोग। मतलब कहने का मतलब यदि जब भी आप इनको यहाँ से छोड़ करके कहीं निकलने वाले होते हैं और आपके, क्योंकि घर में जब छोटा बच्चा होता है हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे हेलमेट या बैग जब पास में होता है तो बच्चे रोने लग जाते हैं, वैसे ही इन बच्चों को जब आप बैग लेकर निकलते हो तो इनको लगता है कि आप वापस नहीं आएंगे, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। तो जब से आप जब यहाँ आए तब से आज तक इन बच्चों में काफ़ी कुछ सुधार आपने देखा? बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है सर, बहुत ज़्यादा देखा है। पहले ये स्टार्टिंग में आते ना इनको पता नहीं चलता कि हमें थालियाँ धोनी भी है। आज ये खुद हाथ वॉश करके खाना खाने बैठते हैं, फिर थालियाँ भी खुद की एक बार खुद धोते हैं, मतलब खुद काफ़ी, और एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। जिससे थाली नहीं धो पा रहे तो उसको उठा के थाली खुद वहाँ ले जाएंगे और थाली धुलवाएंगे। धन्यवाद। तो आज हम मानसिक विमंदित एवं मूक बधिर विशेष आवासीय विद्यालय में, हाँ